अचानक रिमझिम के सिर पर जोरदार चोट लगती है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई महसूस होती है। बाबा जी की कही हुई वह डरावनी बात अब सच होती नजर आ रही है कि जो भी 30 दिनों के भीतर रिमझिम से शादी करेगा, उसकी मौत तय है। इस भविष्यवाणी ने पहले ही सबको बेचैन कर रखा था, लेकिन अब जब हालात सामने दिखने लगे हैं, तो हर कोई अंदर तक हिल चुका है। समीर इस पूरी स्थिति को देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में डर, दर्द और बेबसी साफ दिखाई देती है। वह हर संभव कोशिश करता है रिमझिम को बचाने की, लेकिन हालात उसके हाथ से फिसलते नजर आते हैं। उसकी हालत देखकर लगता है जैसे वह खुद भी अंदर ही अंदर मर रहा हो। वहीं दूसरी ओर अमायरा इस पूरी घटना को देखकर अंदर ही अंदर खुश हो रही है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि अगर रिमझिम की जिंदगी से पर्दा हट जाता है, तो वह उसकी जगह ले सकती है। उसकी यह सोच उसकी असली मानसिकता को उजागर करती है, जहां प्यार नहीं बल्कि स्वार्थ और महत्वाकांक्षा हावी है। मोहिनी, जो अब तक हर चाल को बहुत सोच समझकर चलती आई है, इस घटना को देखकर खुद भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। जैसे उसे भी इस अंजाम की उम्मीद नहीं थी। यह देखकर साफ हो जाता है कि खेल अब उसके हाथ से भी निकलता जा रहा है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। लेकिन असली रहस्य को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस मनहूस रात को समझना जरूरी है जब यह सब शुरू हुआ। कहानी हमें उस पल में ले जाती है जब रिमझिम घर के बाहर घनी झाड़ियों में बेहोश हालत में पड़ी मिलती है। पूरा परिवार उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है। हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। तभी अचानक समीर की नजर झाड़ियों की ओर जाती है और वह रिमझिम को उस हालत में देख लेता है। उस पल का नजारा इतना डरावना होता है कि सभी के होश उड़ जाते हैं। परिवार के सभी लोग घबराए हुए होते हैं। कोई पानी लाता है, कोई उसे होश में लाने की कोशिश करता है। समीर बार बार उसका नाम लेकर पुकारता है, रिमझिम आ।